Hello friends, today we are going to learn few words which are asked in various exams and be it SSC or banking or any exam. So we are starting with synonyms with letter A words and we have few words in front of us which are going to learn. So first word is accolades. Accolades means honor करना किसी को, award और laurels. यानी कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी की तारीफ करते हैं या किसी को सम्मानित करते हैं दैट मीन्स वी एक्कोलेट्स और ऑनर अवार्ड एंड लॉरेल्स. Our second word is accomplice. Accomplice means a person who helps other in crime or a partner in crime, or we can say a better. A better. A better is a word used for accomplice. यानी कि अगर कोई किसी की मदद किसी बुरे काम करने के लिए करता है तो जो बुरा काम करने की मदद करता है उसको हम accomplice बोलते हैं. Our third one is accretion. Accretion means accumulating, gathering. और इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स गार्नर भी होते हैं, कलेक्ट करना भी होता है. तो एक्रीशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, तो दैट इज़ एक्रीशन, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे हमने वी आर गोइंग टू एक्यूमुलेट सम वेल्थ. एंड गैदरिंग, गैदरिंग जैसे सोशल गैदरिंग होती है या फिर रिलीजियस गैदरिंग होती है, तो हम वहाँ पे गैदरिंग की जगह एक्रीशन वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिव. एक्रिव मीन्स किसी का परिणाम. जैसे एक्रिव बोलते हैं रिजल्ट को, या कोई चीज़ पॉपअप होती है, कोई चीज़ हमारे सामने आती है, दैट इज़ अराइज होना, स्प्रिंग होना या फिर फ्लो करना. तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द का, उसको मैक्री बोलते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनियस. एक्रीमोनियस का मतलब होता है जब चीज़ कोई बहुत ज़्यादा बिटर है, सरकास्टिक है, एनिमोसिटी है, यानी कि कोई कभी कभी हम मजाक में किसी को बुरा भला कह देते हैं मजाक का इस्तेमाल करते हुए, या फिर हम किसी को तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ एक्रीमोनियस. इसके लिए हम बिटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी हम सरकास्टिक भी यूज़ करते हैं. एनिमोसिटी भी एनिमी से बना है, एनिमोसिटी भी हम इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्यूमेन. एक्यूमेन का मतलब होता है अवेयरनेस या फिर एक्विटी और श्यूटनेस. यानी कि हम इसके लिए शार्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तीव्र, तेज़, प्रखर. कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा शार्प होती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसके लिए हम एक्यूमेन का यूज़ करते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, अलर्ट है, तो उसके लिए हम अवेयरनेस, एक्विटी और स्ट्यूडनेस का यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ एड्रॉइट. एड्रॉइट मीन्स होता है स्किलफुल. यानी कि कुछ इंसान होते हैं जिनके पास, सब इंसानों के पास कोई ना कोई एक ऐसी स्किल होती है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो इसलिए हम उस चीज़ के लिए, हम उसके लिए एड्रॉइट यूज़ कर सकते हैं, स्किलफुल यूज़ कर सकते हैं, एडेप्ट यूज़ कर सकते हैं, और हम डेफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं. और नेक्स्ट वर्ड इज़ एडवेंट. एडवेंट मीन्स होता है अराइवल. अराइवल मतलब किसी चीज़ का आना, तो उसके लिए हम एडवेंट यूज़ करते हैं. सरफेसिंग यूज़ करते हैं. सरफेस भी क्या होती है, सतह होती है. तो कोई चीज़ अगर आगे आती है, ऊपर आती है, तो हम उसके लिए सरफेसिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे कि एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो एडवेंट का मतलब होता है किसी का अराइवल. नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी. एडवर्सरी का मतलब होता है जब कोई चीज़ अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, या फिर हमारे ऊपर कोई मुसीबत बहुत ज़्यादा आ पड़े, या हम बहुत परेशानी में हैं, या दुख आ पड़े बहुत सारे, तो हम उसको बोलते हैं कि एडवर्सरी है. या फिर कोई हमारे से लड़ाई करने लगे, कहीं हम किसी लड़ाई में फंस जाए, किसी के साथ किसी दुविधा में फंस जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि एडवर्सरी है, या फिर ओपोनेंट है कोई हमारे पास, राइवल है, या फिर हम बोलेंगे कि एनिमी है. थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही.